की खिदमत में सलाम अदाब जी आयानु पेश करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। खुदा उनका शुक्र करते हैं तमाम परस्तारों के लिए जो रूह और सच्चाई से जिन्होंने गीत गाए, प्रस्तश की, और उस प्रस्तश के वसीला से इस तख्त को सजाया। और हमारा ईमान है कि हमारा खुदावंद इस वक्त इस जगह पर मौजूद है। मेरे पास पंखा चल रहा है, थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। कोई आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई सूरत? क्योंकि गर्मी की वजह से पंखा चलाना भी जरूरी है, लेकिन आवाज नहीं पास्टर जी, एकदम क्लियर आवाज है, कोई आवाज नहीं है हमारी तरफ, एकदम ठीक है। चले जी, ठीक हो गया। खुदा आपको बरकत अता करे, क्योंकि अगर आवाज क्लियर ना हो तो फिर कलाम समझ नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है, और अगर कलाम की समझ नहीं है तो फिर उसके हमारा यहाँ पर जमा होने का कोई फायदा नहीं है। हम मिसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत को आज हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मिसाल की किताब का मुतालिया कर रहा हूं आपके साथ मिलकर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस हिकमत की किताब जो है इसका मुतालिया ज़रूर करें। और मैं गाहे बगाहे ये कहता रहता हूं कि जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इस मिसाल किताब को खुद भी पढ़ें, सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि इस पर आप गौर भी किया करें। ये हमें हिकमत देती है, दनाई देती है, और हिकमत, दनाई, फहम, इल्म जो है ये खुदा के पाक कलाम में से मिलता है। अगर जमायत में से कोई पढ़ना चाहे तो ये पहली 5 आयात हम पढ़ सकते हैं। भाई सूरत से दावत दूंगा कि प्लीज 7 बाप और उसकी पहली 5 आयात। पहला बाप ना पास्टर जी? 7 बाप, सॉरी, ये लिखा भी हुआ है सामने, जिस आयत मैंने गौर नहीं किया पैम्पलेट पे। हालेलुया। तो हम तिलावत करेंगे और सीखेंगे। हिंदी में नीति वचन कहते हैं और उर्दू में मिसाल की किताब। हालेलुया। पहले बाप में 7 बाप में पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा अपनी आंखों की पुतली जान। मेरी शिक्षा को आंखों की पुतली जान, उनको अपनी उंगली से बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। जब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़े बातें बोलती हैं। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। कलाम के पढ़े और सुने जाने से खुदावन की बहुतायत से बरकत हो। मेरा ईमान है कि हिंदी में आपको समझ में आया होगा। हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई सूरत, खुदावंद आपको बरकत अता करे। कोई इतनी हिंदी मुश्किल नहीं है, समझ हम सब समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर ना भी किसी लफ्ज़ की समझ आए तो हमारे पास उर्दू में लिखी हुई कलाम मुकद्दस हमारे पास है, तो हम उसको भी पढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं एक बार फिर आप तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को, खुदा उनके खादमों को जो हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं और फेसबुक लाइव पर हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा आप सबको कसरत से बरकत अता करे। हमने 7वां बाब जो था उसकी पहली 4 आयात जो थी उन्हें ख़त्म कर लिया था। हैंडी का मीनिंग, हिंदी का मीनिंग बता दे। हृदय, हृदय, ओके जी। ये भाई सूरत, हृदय का मतलब बता दे। सिस्टर अनिला ने लिखा है हृदय, दिल, दिल, हृदय, हृदय, दिल। ओके, हृदय, दिल, हार्ट। उनको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। हाँ, हृदय की पट्टी दिल की तख्ती पर लिख ले। दिल की तख्ती पर लिख ले। वेरी गुड, थैंक यू भाई सूरत, खुदावंद आपको बरकत दे। सिस्टर जी ने थैंक यू कहा। ओके जी। हमने, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो उसे जरूर जानना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात है।
हमने पहली 3 आयात को सीखा था। मैं थोड़ी सी रिव्यू कर देता हूं कि जिंदगी के लिए खुदा के जो असूल हैं उनको अपनी जिंदगी में लागू करना, ये हमारा टाइटल था जो हमने पहली 3 आयात को सीखा था कि उसके फरमान जो है, उसके हुक्म जो है, उनको हमने बजा लाना है और उन फरमान को हमने अपनी उंगली पर बांधना है, दिल की तख्ती पर उन्हें लिख लेना है। तो ये पहली 3 आयात के अंदर हमने देखा था और उसके बाद हमने देखा था चौथी आयत को कि जहाँ पे लिखा गया हिकमत से कहा गया तू मेरी बहन है। सो हमने उस हिकमत को इस तरीके से अपने साथ उसका तल्लक या रिलेशन को जोड़ा जिस तरीके से हमारा अपने बहन भाइयों के साथ खूनी रिश्ता होता है, जो प्यार, जो मोहब्बत होता है। सो उस हिकमत को अगर हम अपने साथ एक तल्लक के साथ जोड़ लेते हैं, एक रिश्ते के साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों से हमें जो है हिफाजत भी मिलती है और वो हमारी निगहबानी भी करती है और हमें उससे बहुत फ़ायदा होता है। सो आज और बहुत सारी चीज़ों से हमें वो बचाती भी है हिकमत। सो याद रखिए कि हम हिकमत के बारे में सीख रहे हैं क्योंकि मिसाल की किताब में हमें हिकमत के बारे में बहुत कुछ बताया या सिखाया जा रहा है, क्योंकि सुलेमान ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से हमें सिखाता है। सो आज उसने एक बड़ी ख़ास बात 5वीं आयत जो है उस पर हम गौर करेंगे ताकि वो तुझको पराई औरत से बचाए। कौन? हमारी बहन। हमारी बहन कौन है? हमारी रिश्तेदार है और वो हिकमत है। और हिकमत कौन है? वो हमारे खुदा है। सो वो कहता है कि ये हिकमत, ये फहम ये क्या करेगी? तुझे पराई औरतों से बचाएगी, यानी बेगाना औरतों से जो बड़ी चापलूसी की बातें करती हैं। मैंने इसको ना इंग्लिश में पढ़ना चाहा कि ये जो लिखा हुआ है ना कि पराई औरत, इसका जब मैंने तर्जुमा इंग्लिश की बाइबल, मेरे पास किंग जेम्स वर्जन की बाइबल नहीं है, मेरे पास इंग्लिश में जो है ये है, हाँ, किंग जेम्स वर्जन, होली बाइबल किंग जेम्स वर्जन है, लेकिन ये न्यू एडिशन है। एक तो बहुत हार्ड वाली किंग जेम्स वर्जन थी, लेकिन ये न्यू वर्जन है। अब वहां पर इसका जो तर्जमा किया गया था वो था इमोरल वुमेन, यानी कि गैर अखलाकी काम करने वाली औरत कह सकते हैं, या गैर अखलाकी काम करने वाला मर्द भी कह सकते हैं। यानी कि वो शख्स, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, जो गैर अखलाकी काम करते हैं, यानी कि ऐसे काम जो अखलाक से गिरे हुए होते हैं। जी सिस्टर, फ्लर्टी बिल्कुल, फ्लर्टी भी आप समझते हैं कि जो सही काम नहीं करते, सही बातें नहीं करते, गलत कह लें या झूठ कह लें या दगा कह लें, इस किस्म की। तो आज का हमारा जो टाइटल है वो है कि कलाम और हिकमत को करीब रखने से फायदा जो हमें मिलता है, यानी कि हिकमत को, कलाम को अगर हम अपने दिल के तख्ती पर लिखते हैं, अपने दिल के करीब रखते हैं, तो उससे हमें फायदा जो है वो मिलता है। सो आज हम फायदे की बात करेंगे। तो फायदे की बात मेरा ख्याल है कि हम सब पसंद करते हैं कि फायदे की बात जो है वो सुनी भी जाए और हमें फायदा भी हो। यहाँ पर वो कहता है कि वो तुझे पराई औरत से बचाए, यानी कि बेगाना औरत से या ऐसी औरत से या ऐसे मर्द से जो गैर अखलाकी बातें या गैर अखलाकी काम करते या करती हैं, यानी कि इमोरल, गैर अखलाकी मर्द या औरत। कलाम हिकमत हमें गैर अखलाकी मर्द से या गैर अखलाकी औरत से महफूज रखता है, लेकिन ये हमें महफूज तब रखता है
जब हम खुदा के फरमान को या उसके हुक्मों को अपने हृदय की तख्ती पर लिख लेते हैं, अपने दिल की तख्ती पर लिख लेते हैं, जब हम उसके हुक्मों को बजा लाते हैं या उसके फरमान को जब हम पूरा करते हैं। देखिए, अखलाक से गिरे हुए जो भी शख्स काम करता है, यानी कि शख्स से मैं यहाँ पर मर्द और औरत जो है दोनों से मुखातब हूँ, लेकिन यहाँ पर उसने अगर औरत का जिक्र किया है ना, गैर अखलाकी औरत, कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो तशबीहतन इस्तेमाल किए गए हैं। अब कलाम मुकद्दस के अंदर जहां औरत का लफ्ज आता है उसको कलीसिया के साथ मुखातब या तशबीह जो है वो दी जाती है। सो खुदा का कलाम उस कलीसिया के लिए है जो दुनिया से अलग की गई है, जिसको दुनिया से अलग इसलिए किया गया है कि दुनिया तो नहीं चाहती कि वो खुदा के कलाम को या हिकमत को अपने गले का तौक बनाए या उसके फरमान को पूरा करे, लेकिन कलीसिया को वो जरूर चाहता है कि वो उसके हुक्मों को, उसके फरमान को, कलीसिया के अंदर मर्द और दोनों जो है वो शामिल होते हैं। लिहाजा इसलिए वो ये कहता है कि हिकमत यानी कि कलाम हमें गैर अखलाकी काम करने वाले मर्द या औरत से बचाता है, क्योंकि वो काम करता है जो गुनाह के दायरे में आता है, जो खुदा को पसंद नहीं है, जिससे खुदा ने हमें मना किया है कि हम ऐसे गैर अखलाकी बातें या गैर अखलाकी काम जो हैं उनको ना करें। अगर आप में से कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसा बात है जिसकी समझ ना आए तो आप जरूर उसको माइक अनम्यूट करके तो कमेंट भी दे सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। ये हम स्टडी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपके साथ मिलकर तो सीख रहा हूँ। सो आप कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसका मुझे इल्म ना हो, आपको पता हो तो आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो आपको पता ना हो वो किसी दूसरे के वसीला से हम जान सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन ये गैर अखलाकी काम हमसे कौन करवाता है? चलो, ये सवाल बन गया है कि कौन है जो ये चाहता है कि हम ऐसे काम या ऐसी बातें जो हैं वो करें? किसको पसंद है ऐसे गैर अखलाकी काम करना या करवाना? करता भी है और करवाता भी है। डेफिनेटली जो वो करता है भी, बिल्कुल सिस्टर अनीता ने लिखा सेटन, अबलीस है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा जी। मुझे कम से कम ये पता चल रहा है कि आप मेरे साथ मिलकर इसको सीख रहे हैं। सो ये अबलीस जो है इसके बारे में हम बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके काम, इसकी बातें, क्योंकि अक्सर कई दफ़ा वो हमारे घरों में आ जाता है और कई दफ़ा हमारे साथ दोस्ती भी करता है और हमें बड़ा प्यार भी करता है और हमें बड़ी ऐसी खूबसूरत चीज़ें भी दिखाता है, ऐसी दिल लुभाने वाली बातें भी करता है, हमें आसमान पर भी ले जाता है, पानी पर यानी कि जैसे बंदे को चढ़ा देना होता है, बड़े खूबसूरत बातें करता है, बड़ी चापलूसी वाली बातें जो हैं वो भी करता है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये हमारा कई दफ़ा दोस्त बन जाता है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, ये हमारा दोस्त होना नहीं चाहिए। सो ये आजमाइश जो है ये अबलीस की तरफ से आती हैं, लेकिन ये हमारे साथ चापलूसी की बातें उस वक्त करता है जब हम सुनते हैं। डेफिनेटली अगर हम उसकी बात को सुनेंगे नहीं, दरगुजर कर देंगे, तो फिर वो हमें ऐसी बातें जो है हमारे साथ चापलूसी वाली बातें नहीं करेगा, वो हमें अपना अच्छा दोस्त नहीं समझेगा। अगर हम उसे समझेंगे अपना दोस्त तो फिर वो हमें ऐसी बातों में और फंसाएगा और खुदा से हमें दूर लेकर जाएगा। लेकिन ये याद रखना है हमें कि चापलूसी की बातें करके जब अबलीस हमें अपने जाल में फंसाता है
तो उसकी फंसाने की जो कोशिश होती है वो एक ही है, और वो ये है कि वो चाहता है कि हम खुदा के खिलाफ गुनाह करें, यानी कि जिन बातों से खुदा ने मना किया हुआ है। वो कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जैसे उसने हवा को कहा था तू खाएगी मरेगी नहीं। नाफरमानी, वो चाहता है कि हम नाफरमानी करें, और ये हमेशा यही चाहता है कि हम गुनाह के दलदल में फंस जाए। गुनाह के दलदल में जब इंसान फंस जाता है तो फिर उसके नतायज जो होते हैं वो भयानक खतरनाक होते हैं, और हम गुनाहों के नतायज से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं, क्योंकि इब्लीस हमारे सामने है, हम उसे बड़े करीब से जानते हैं कि उसने भी जब गुनाह किया था तो उसका नतीजा क्या था? जवाल आ गया था। जो मकाम उसको दिया गया था वो अपने उस मकाम से नीचे गिर गया था। लेकिन याद रखिए कि हमारा खुदा नहीं चाहता कि हम पर किसी किस्म का भी कोई जवाल आए। अगर दोस्त इब्लीस है तो फिर जवाल आएगा, अगर हिकमत दोस्त है तो फिर जवाल नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? बुलंदी, सरफराजी। खुदा हमारा सरफराज है, वो ही हमें इज्जत देता है, वो ही हमें सरफराजी देता है। सो नताइज से हम सब वाकिफ हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगियों में किसी किस्म का कोई भी जवाल आए, यानी कि भाई सूरत जवाल को क्या कहते हैं हिंदी में? जवाल आ जाना, यानी कि जैसे इब्लीस को ऊपर से अर्श से नीचे फर्श पर गिरा दिया था, तो जवाल उसको घमंड, घमंड नहीं, घमंड तो हो गया ना, अपने आप को घमंड कर लेना, और उस घमंड की वजह से फिर उसको नीचे गिरा दिया था। वो जवाल होता है नीचे 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 गिरा देना ना। ठीक है, बराबर आप समझ गए हैं। घमंड, उस इब्लीस ने घमंड किया था, और उस घमंड की वजह से फिर उसको नीचे गिरा दिया गया था, उसको सरफराज ऊपर और जवाल नीचे। ठीक है, सो हम सब जानते हैं कि जवाल जब आ जाता है तो फिर उस सवाल का बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो जाता है। लेकिन फायदे की हम बात कर रहे हैं, हम जवाल की बात तो नहीं कर रहे, हम नुकसान की बात तो नहीं कर रहे। हम तो ये चाहते हैं कि फायदा हो जाए, और फायदा अगर आप लेना चाहते हैं, या अगर हम सब ये चाहते हैं कि हमें फायदा ही फायदा हो, कभी भी जवाल ना आए, ठीक है, उसका एक ही लफ्ज में अगर आज आपसे कहूं, शायद आपको पता होगा दूसरे अल्फाज भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको करने से हमें फायदा होता है, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बताता है, एंड आई होप कि हम सब फायदा चाहते हैं। हमारे आज का जो टाइटल वो यही है, कलाम और हिकमत को करीब रखने का फायदा। अब ये कलाम भी हमारे पास है, हिकमत, फहम, इल्म हमारे पास है। इसका फायदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया कि एक लफ्ज पर है, और वो है वफादारी। अपने खुदा के साथ वफादारी करना। अब देखिए, वफादार जो बच्चे अपने माँ बाप के होते हैं तो उनको फायदा होता है। अगर कलीसिया वफादार होती है खुदा की, तो खुदा फिर उन्हें सरफराजी देता है, बुलंदियों पर ले जाता है। सो वफादारी से फायदा होता है, और जो शख्स वफादार होता है, खुदा का कलाम हमें रूहानी ताकत, रूहानी रोशनी की ताकत जो है वो फराहम करता है, और जो हमें हर मुश्किल से निकलने की जरूरत को अता करता है। यानी कि खुदा का कलाम जो है ये वो रूहानी रोशनी है जो हमें ऐसी ताकत देता है कि हम हर मुश्किल से क्या हो सके, निकल सके। हर मुश्किल से निकलने की कुवत, ताकत जो है वो हमें, यानी अगर हम पर कोई आजमाइश आ जाती है, कोई भी टेम्पटेशन आ जाती है, तो फिर उस आजमाइश से निकलने के लिए क्या होता है, खुदा का कलाम, वो हिकमत, वो वफादारी जो उसके साथ हम करते हैं, वो हमें कुवत देता है। कलाम की रूहानी रोशनी
हमें वो ताकत देती है कि हम हर मुश्किल, देखिए इब्लीस का काम भी हम पर ये है कि हमें टेम्प्ट करना, हमें आजमाइश में डालना। हर आजमाइश से निकलने की कुव्वत हमें अता की जाती है खुदा के कलाम के साथ, हिकमत के साथ वफादार रहने से। तो मैं ईमान रखता हूं और हम सब भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि वफादारी खुदा के साथ, वफादारी अपनी बीवी के साथ, वफादारी अपने शौहर के साथ, वफादारी अपनी कलीसिया के साथ और एक दूसरे के साथ वफादार। और ये इब्लीस ने यहाँ पर जो बात सुलेमान ने लिखी ना उसके बारे में, कि ये जो चिकनी चुपड़ी बातों के साथ हमें फंसाने की कोशिश की जाती है, चापलूसी की बातें। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो बढ़िया आपसे मोहब्बत और प्यार की बातें करते हैं, ऐसी मीठी प्यारी प्यारी बातें आपको करेंगे और आप कहेंगे कि यह तो बहुत प्यार करने वाला भाई है, ये इसकी जबान कितनी मीठी है। ये चापलूसी की बातें हमें हमें देखिए, हमें अगर कलाम से वफादार है ना, हिकमत से हम जानते हैं वफादार है, हमें इल्म है कलाम के साथ, तो फिर कलाम हमें बताता है, सिखाता है कि हमने ऐसे लोगों से होशियार रहना, तो चिकनी चुपड़ी बातों से हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे होशियार रहना है। और ये होशियारी हमें सिर्फ और सिर्फ कलाम अता करता है। ये कलाम हमें बताता है, सिखाता है कि हमने किस तरह से हर आजमाइश या मुश्किल पर गालिब आना है। और आजकल तो मैं समझता हूं कि इस दुनिया के अंदर इब्लीस जो है ना बड़े जोरों के साथ काम कर रहा है, और ऐसे हमारे इर्द गिर्द प्यार और मोहब्बत भरी बातों के साथ लोग जो हैं वो मंडला रहे हैं, हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, और वो हमें ऐसे ऐसे बातों के साथ पानी पर चढ़ा देते हैं और बड़ी बड़ी बुर्ज बांध देते हैं और हम उनमें फंस जाते हैं। मेरे जीजों, मैं यहाँ पर आप साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि शायद हमारे जहनों के अंदर ये सवाल हो कि इन गैर अखलाकी काम करने वालियां या काम करने वालों को अपने जहन के अंदर से हम कैसे निकाल सकते हैं। मुश्किल है उनको, देखिए एक शख्स मेरी बड़ी तारीफ कर रहा है ना, या कोई औरत है या मर्द है या कोई भी है, वो मेरी बड़ी तारीफ करता है, जी बड़ा अच्छा लेक्चर आप करते हैं, बड़े अच्छे गीत गाते हैं, बड़े अच्छे अल्फाज हैं आपके, बढ़िया तारीफें जनाब, तारीफों के पुल बांध देते हैं। हमें पता कैसे चलता है कि ये दुश्मन इब्लीस की तरफ से है या इसके पीछे कोई और फायदा है, उसका कोई लालच है? हमें ऐसे गैर अखलाकी कामों को करने वालों को अपने ज़हन से कैसे निकालना है? बहुत सारी वजूहात हैं कि हम किस तरीके से उनको अपने ज़हनों से निकाल सकते हैं। आप में से अगर कोई बताना चाहे कि ऐसे लोगों से बचने का तरीका क्या है, गैर अखलाकी काम करने वाले औरतें भी और मर्द भी, या ऐसे अशखास से, ऐसे लोगों से बचने का क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है? कोई भी शेयर करना चाहे तो जरूर बता सकते हैं। देखें, ये चीजें जो है ना हमें ऐसे कामों में फंसाने वाले बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो हमें फंसाती हैं ऐसे कामों के अंदर। एक सबसे बड़ा जो मैं ये समझता हूं कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो कल्चर जो है, सकाफत जिसे हम कहते हैं, ऐसे मुल्कों के अंदर हम रह रहे हैं जहां पर सकाफत या कल्चर जो है वो हमारे आड़े आ जाता है और वो हमें ऐसे कामों में फंसा देता है।
हम जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर रहते हैं, ये हॉलैंड से हमारे साथ हैं, स्वीडन से, स्पेन से, ठीक है, जर्मनी से, इंग्लैंड से, और भी इटली से, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्री में हमारे साथ बहन भाई आते हैं। हम सब जानते हैं कि इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कल्चर जो है वो हमें बुरी तरह फंसा देता है, बहुत बुरे तरीके से। हम कहते हैं कि जी कल्चर यहाँ का ऐसा है तो हम क्या करें, यानी कि एक कल्चर, ऐसे सेक्युलर मुल्क में हम रहते हैं, इन मुल्कों के अंदर वो रिलीजियस नाम की कुछ चीज नहीं है। बाज़ कहा था हम जब पाकिस्तान में थे तो अभी भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में वो इस चीज को कहते हैं कि जी यूरोपियन कंट्रीज जो है क्रिश्चियन कंट्रीज है, ये क्रिश्चियन कंट्रीज है, मुस्लिम मुल्क हमें कहा जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो फिर मुझे कम से कम अपने मुल्क का पता है, जर्मनी का, कि यहाँ पर 80% लोग क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि 85 से भी ज्यादा, मुझे तो बताया गया था कि 95% लोग जो है वो क्रिश्चियन नहीं है। दे डोंट हैव एनी रिलीजन, वो धैर्य है, सेक्युलर कंट्री है ये। क्रिश्चियन कंट्री से होगी लेकिन वो सिर्फ नाम की हो सकती है। ये सिकाफत जो है ना, ये कल्चर जो है, ये हमें बड़ी बुरी तरीके से आजमाइशों में डालता है। लेकिन इन आजमाइशों से, कल्चर सकाफती आजमाइशों से निकलने के लिए मेरे अजीजों बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम के जितना भी ज़्यादा करीब आ सकते हैं हमें आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी मसीह बहन भाई हैं, ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हैं, वो खुदा के कलाम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। बहुत ज़्यादा अटैच इसलिए हैं कि हमें पता है कि इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, इन सेकुलर कंट्रीज के अंदर, ये बहुत बहुत ही बड़ा एक आंसर है जो हमें अबलीस के करीब लेकर जाता है और ऐसी ऐसी आजमाइशों के अंदर वो हमें डाल देता है। हॉलैंड, इन हॉलैंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एथियस्ट। जी बिल्कुल हॉलैंड नहीं, मैं तो कहूंगा पूरे यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर लोग जो है एथियस्ट है, दहरिये हैं, कोई खुदा नहीं है उनका। अब कल परसों की बात है, मेरी मिसेज म्यूजियम में काम करती थी तो वहां पर एक इसराइल से एक लड़का आया, 22 साल का, इसराइल से। तो वो कह रहा है कि आई डोंट हैव एनी रिलीजन। अब इमेजिन करें कि हम कहते हैं जी इसराइल खुदा का, अब वहां पर भी ऐसे लोग हैं जो एथियस्ट हैं, दहरिये हैं, कम्युनिस्ट हैं, कोई उनका मजहब नहीं है। सो ये याद रखें कि ये सेक्युलर कंट्रीज जो हैं ये बहुत बड़ी रुकावट है और इन सेक्युलर कंट्रीज के अंदर आजमाइशें, बहुत ज्यादा आजमाइशें हैं। तो आप इन कंट्रीज के अंदर आपको ऐसे चापलूसी की बातें करने वाले, आजमाइशों पर डालने वाले बहुत सारे। अब इन कंट्रीज के अंदर आप यकीन करें कि ये जो ऐसी ऐसी वाहियात फिल्में जो हैं वो बनाई जाती हैं या दिखाई जाती हैं, पोर्नोग्राफी जिसे हम कहते हैं, और फिर अबॉर्शंस इतने ज्यादा हो जाते हैं, यानी हमल की वजह से जिनसी तल्लुकात जो है ऐसे ज्यादा खराब है, ऐसे ऐसे काम इन कंट्रीज के अंदर किए जाते हैं। और अब तलाक बड़ी आसानी के साथ हो। पहली बात तो ये कि वो शादी नहीं करते, अगर हो भी जाती है तो डेफिनेटली तलाक जो है वो जरूर आ जाती है, हो जाती है। सो मेरे जीजो, ये सोशल मीडिया जो है ना, ये सोशल टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए से बहुत आसान हो गया है कि लोग सेकुलरिज्म की तरफ जो है वो ज्यादा जाते हैं, बहुत ज्यादा, ये सोशलिज्म जो है। सो हम इस आयत पर जब गौर कर रहे हैं तो इस आयत के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती हैं जो मैं करना चाह रहा हूं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है।
लेकिन इस आयत का असल में बताने का मकसद जो है वो यही है कि ये चापलूसी या गैर अखलाकी काम करने वाले मर्द या औरतें जो हैं, इनसे हमें रूहानी तौर पर कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। और इस नुकसान से बचने के लिए सिर्फ एक ही वाहिद हल है कि हम जितना ज्यादा हो सकता है खुदा के साथ अपने वक्त को गुजारें। जब भी आप फारग हो, छोड़े मोबाइल को, साइड पर रख दें। कोई ऐसी चीजें आ सकती है जो हमें आजमाइश की तरफ डाल सकती है। जितना ज्यादा हो सकता है खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा हो और अपने आप को ऐसे सोशल मीडिया से, टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के जरिए से पूरे दुनिया से इकट्ठे होकर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो हमें खुदा से दूर लेकर जाती है और ख़ानदान जो है उससे टूट जाते हैं। और उसकी वजह जो है ये सोशल मीडिया भी हो सकता है, और उसका सोशल मीडिया का तलाक पर असर होता है, माली असरात हो जाते हैं, वक्त में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, और उन परेशानियों की वजह से इंसान जो है डामाडोल हो जाता है, और उस डामाडोल होने से फिर वहां पर आकर इब्लीस जो है वो उसे काबू करता है। लेकिन मेरे जीजो, हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है खुदावंद यीशु के कलाम पर, उसके हिकमत पर मुनस्सर जो है होना चाहिए। सो मसीहत की बुनियाद जो है ना, आप यकीन करें कि जब मसीहत की बुनियाद रखी गई थी, वो एक ऐसे दौर के अंदर मसीहत की बुनियाद रखी गई थी जहां पर बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि जिनसी तल्लुकात बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा जिनसी तल्लुकात पाए जाते थे। ऐसे माहौल के अंदर या ऐसे कल्चर के अंदर मसीही बुनियाद जो थी वो रखी गई थी। अब वहां पर ही पता चलना था कि कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे कलीसियाएं हैं जो ऐसे बुरे हालात में भी रहते हुए खुदा के साथ वफादार हैं। असल में वो लोग हैं वफादार जो ऐसे सेकुलर कंट्रीज के अंदर, ऐसे भयानक मुल्कों के अंदर रहकर भी खुदा के साथ वफादार है। तो ऐसे माहौल के अंदर या ऐसे हालात के अंदर जहाँ पर तलाक बहुत ज्यादा थी, यहाँ पर सेक्सुअल कल्चरिज्म जो था, जिनसी तलाकात जो थी, उसकी इजाजत थी, यकीन करें उसकी इजाजत थी, और वहां पर ही मसीहत की बुनियाद जो थी वो रखी गई थी। यानी कि ऐसे कल्चर, ऐसी सकाफत में मसीह मर्दों और औरतों को खास तौर पर तलकीन की गई थी कि हमने किस तरह से पाकीज़गी के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना है। बड़ा मुश्किल है ना कि गंदे कल्चर के अंदर रहकर अपने आप को पाक रखना, ऐसे भयानक कल्चर के अंदर रहकर अपने आप को पाक और साफ रखना। ये खुदा का कलाम और हिकमत हमें बताती है कि उस पर भरोसा हमें करने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। सो हम खुश हैं इस बात के लिए कि हम हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ते, सुनते, सीखते हैं, ताकि हम अपने आप को पाक और साफ रखें, कलाम पर भरोसा करें, और उसकी रोशनी में रहते हुए इस सेकुलर मुल्कों के अंदर या सेकुलर माहौल के अंदर रहकर अपने आप को पाक और साफ रखने की जरूरत है। सो मेरे दोस्त, ऐसी पाकीज़गी में जिंदगी को वफ करना, ऐसी वफादारी को कुर्बानी कहते हैं, और यही वो कुर्बानी है जो खुदा हमसे तवक्को करता है, जो खुदा की तरफ से इनाम, इज्जत के तौर पर खुदा को जलाल दिया जाता है। यही वो हिकमत है। सो मैं ईमान रखता हूं कि खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करेगा। मेरी आखिर में अपील आप सबसे यही है कि हमें गैर अखलाकी मर्द या औरत से बचने के लिए कलाम की कुदरत और ताकत पर भरोसा करने की जरूरत है। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको
कसरत से बरकत अता करे। गॉड ब्लेस यू जी। कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। भाई सूरत होल्ड पर है, सो कोई भी कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई कर सकता है। और फिर टाइम मिला तो हम छठी आयत जो है नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, क्योंकि मैंने अपने घर की खिड़की से यानी झरोकों में से बाहर निगाह की और क्या देखा। आमीन जी। कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है।